Welcome to SKU Digital Classes. I am Mayuri Singh, Assistant Professor from Department of Management. आज हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग और सब्जेक्ट है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। इस प्रेजेंटेशन में हम ये जानने वाले हैं कि मार्केटिंग बेसिक है क्या और इसमें किस किस टर्म्स को इंक्लूड किया जाता है, क्या इसका नेचर है, स्कोप है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट। मार्केटिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। मार्केटिंग का मतलब ही होता है कस्टमर की आवश्यकताओं को पहचान कर उसके अनुसार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिज़ाइन कर मार्केट में लेकर आना। मार्केटिंग इज़ मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। हमें नीड्स तो सेटिस्फाई करनी है कंज्यूमर की, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट भी अर्न करना है। मार्केटिंग इज़ मीटिंग कस्टमर और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन प्रॉफिटेबली। AMA defined marketing. What is this AMA? AMA is American Marketing Association. इन्होंने बताया है कि मार्केटिंग क्या है कि हमें कंज्यूमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है और उसको मैनेज करना होता है। उसके साथ साथ हमें नीड को क्रिएट करना है, कम्युनिकेट करना है और जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो डिलीवर करनी है टू दी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो अंतिम में हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है कि जो मार्केटिंग फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं उनको मैनेज करना, ये आर्ट भी है और एक साइंस भी है जो कुछ सिद्धांतों पर भी काम करता है, जहाँ से हम उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनके लिए हम एक्चुअल में प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन कर रहे हैं, जो एट लास्ट हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करने वाले हैं। क्या क्या मार्केट हो सकता है? गुड्स, ऐसी चीज़ें जिनको हम फिज़िकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनको हम वस्तु के नाम से भी जानते हैं। सर्विसेज, सेवाएं जिनको हम फील कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल, इवेंट्स, ये भी मार्केट किए जाते हैं। एक्सपीरियंसेस भी मार्केट किए जाते हैं, इनकी भी मार्केटिंग होती है, इनकी भी एड्स डिज़ाइन होती हैं। पर्सन्स, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज़, एवरीथिंग जो भी मार्केट में अवेलेबल है उन सब चीज़ों की मार्केटिंग होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मार्केटिंग का नेचर क्या है? इट इज़ एन इकोनॉमिक फंक्शन। मार्केटिंग एक इकोनॉमिक फंक्शन है, मतलब इसमें जितने भी कार्य किए जाते हैं वो इस उद्देश्य से किए जाते हैं कि अंत में हम उससे लाभ कमा सकें। मार्केटिंग लीड्स टू अ लीगल प्रोसेस बाय विच ओनरशिप ट्रांसफर्स। मार्केटिंग एक ऐसे प्रोसेस की तरफ अग्रसर होता है जहाँ से ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, वस्तु पर जो अधिकार है उसका हस्तांतरण हो जाता है उस व्यक्ति तक जो उसे परचेज कर रहा है। मतलब मार्केटिंग सेलिंग को लीड करती है। मार्केटिंग इसी वजह से की जाती है कि आगे प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो। मार्केटिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी। मार्केटिंग एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर बिजनेस में होने वाली सारी एक्टिविटी एक दूसरे से इंटरैक्ट कर चलती हैं, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं और उसी के आधार पर काम होता है। मार्केटिंग इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन। मार्केटिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ और नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं जिनको हमें मैनेज कर काम करना होता है। मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग वैल्यू को डिलीवर करता है कंज्यूमर्स तक, सोसाइटी तक, स्टेक होल्डर्स तक, और वो सब लोग एक सोसाइटी में आते हैं, इसीलिए इसे एक सोसाइटियल या सोशल प्रोसेस भी कहा जाता है। मार्केटिंग हैड डुअल ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग के दो उद्देश्य होते हैं, एक प्रॉफिट अर्न करना और दूसरा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। बेसिकली मार्केटिंग में कंज्यूमर को किंग माना जाता है और उसके सेटिस्फैक्शन या उसकी संतुष्टि के लिए ही हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिज़ाइन करते हैं। मार्केटिंग का स्कोप, उसका एरिया
कहाँ कहाँ मार्केटिंग अप्लाई होती है, स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड। जब भी हम मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं या उसकी शुरुआत करते हैं, उससे पहले हमें ये पहचानना होता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स होंगे, जो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, सर्विसेज को यूज़ करेंगे, उनकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं और वो किन चीज़ों को चाहते हैं कि वो हमारे पास उपलब्ध हों। स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, प्रोडक्ट खरीदते टाइम वो उसका नेचर, उसका बिहेवियर कैसा होता है, प्रोडक्ट खरीदने से पहले वो कितना ज़्यादा चीज़ों को सर्च करता है, कितने सप्लायर्स तक पहुंचता है, उसकी पसंद नापसंद किन किन चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है, ये भी हम मार्केटिंग में ही पढ़ते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले उसका प्लान किया जाता है कि उसमें हम किन किन फीचर्स को डालेंगे, वो कितने डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होगा, उसके क्या क्या प्राइजेस होंगे, किस तरीके की हम उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग करेंगे जिस तरीके से वो हर तरह के कस्टमर के लिए अवेलेबल हो मार्केट में, ये भी हम मार्केटिंग में ही पढ़ते हैं। प्राइसिंग पॉलिसी, प्रोडक्ट की कीमत कितनी होगी, किस स्ट्रैटेजी के अंदर हम प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट में कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, कितनी उसकी क्रेडिट लिमिट होगी, ये भी हम मार्केटिंग में ही डिसाइड करते हैं। प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट हमारा जहाँ बन रहा है वहाँ से लेकर जहाँ वो बिकेगा, जो एंड कंज्यूमर उसको खरीदेगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितने मीडिएटर्स से फॉलो होकर जाना है, किस रास्ते से हम उसको लेकर जाएंगे, ये भी हम मार्केटिंग में ही डिसाइड करते हैं। एडवर्टीज़मेंट के क्या क्या तरीके होंगे, कैसे उसको पब्लिसिटी करी जाएगी, कैसे उसका प्रमोशन किया जाएगा, ये भी मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ये की ऑब्जेक्टिव है, मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कंज्यूमर का सेटिस्फाई होना। और नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग कंट्रोल, हम जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर कंट्रोल भी ज़रूरी है कि जो हमने प्लान किया है उसी के अनुसार हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, चल रहा है या नहीं। नेक्स्ट, मार्केट्स, कितनी तरीके की मार्केट होती हैं। ट्रेडिशनली मार्केट वॉज अ फिजिकल प्लेस, ट्रेडिशनली हम मार्केट जिस जगह को जानते थे या जिस तरीके से जानते थे वो एक फ़िज़िकल प्लेस हुआ करती थी जहां बायर्स और सेलर्स मिलते थे और प्रोडक्ट को परचेज़ और सेल किया करते थे। आज के टाइम में ये मार्केट वर्चुअली भी अवेलेबल है। मार्केट टर्म इज़ ऑल्सो यूज्ड टू कवर ग्रुपिंग्स ऑफ कस्टमर, मार्केट शब्द का उपयोग ऐसे लोगों के लिए भी किया जाता है जिनके लिए हम एक्चुअल में प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइक यूथ मार्केट और शू मार्केट और इंडियन मार्केट। जैसे अगर हम प्रोडक्ट टीनेजर्स के लिए बना रहे हैं तो वो टीनेजर्स पूरी हमारी मार्केट कहलाएगी, हमारे प्रोडक्ट की मार्केट कहलाएगी। अगर हम प्रोडक्ट इन्फेंट्स के लिए बना रहे हैं तो वो पूरे इन्फेंट्स हमारी मार्केट कहलाएगी। मार्केट शब्द का उपयोग इसलिए भी किया जाता है। नेक्स्ट इज़, ये एक डायग्राम है जो हमें बता रहा है कि मार्केटिंग की बेसिक प्रोसेस क्या होती है। इंडस्ट्री से कम्युनिकेशन होता है मार्केट की तरफ जहां लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदने आ रहे हैं, और वहां से एक इन्फॉर्मेशन जाती है इंडस्ट्री की तरफ कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो और बेहतर हो सकती हैं या और अलग हो सकती हैं या ये प्रोडक्ट बेस्ट है। नेक्स्ट, गुड्स सर्विसेज मार्केट के साइड जाता है फॉर सेलिंग, और मार्केट से मनी आती है इंडस्ट्री की साइड। जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है तो उसका एट द एंड प्रोसेस होता है मनी को देना। नेक्स्ट, की कस्टमर्स ऑफ द मार्केट, मार्केट के कौन कौन से कस्टमर्स होते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर मार्केट, या हमारी मार्केट कितने प्रकार की होती है ये भी हम इसी में पढ़ेंगे। कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो एट द एंड हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं।
जो लोग मास कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज बनाते हैं, जिनको FMCG भी कहा जाता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, वो कंज्यूमर मार्केट्स में ही बेचे जाते हैं। बिजनेस मार्केट ये वो मार्केट होती है जहां प्रोडक्ट बिजनेस टू बिजनेस बेचा और ख़रीदा जाता है, जिसको हम B2B मार्केट भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल मार्केट भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट आती है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट वो मार्केट है जहाँ कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ नहीं होती। हम अपने प्रोडक्ट को पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम पर ये इंडस्ट्री चल रही है, तो ये ग्लोबल मार्केट के अंदर आता है। नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट्स, जो NGOs होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं, ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करती हैं। ये फॉर सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए अपना कार्य करती हैं। मार्केट प्लेसेस, मार्केट स्पेसेस और मेटा मार्केट्स, ये 3 टर्म्स भी मार्केट में उपयोग करी जाती हैं। मार्केट प्लेसेस वो फिज़िकल प्लेस है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और प्रोडक्ट्स को सेल या परचेज किया करते हैं। मार्केट स्पेसेस वो डिजिटल मार्केट है या वर्चुअल मार्केट है जो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होती है, जहाँ से हम प्रोडक्ट्स खरीदते और बेचते हैं, जैसे अमेज़ॉन। मेटा मार्केट्स ऐसी क्लस्टर और कम्प्लीमेंट्री मार्केट्स होती हैं जो एक साथ प्रोडक्ट और सर्विस दोनों ही चीज़ों को बेचा करती हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केट बेसिकली मार्केटिंग 5 कॉन्सेप्ट्स पर काम करती है। पहला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतने ज़्यादा कस्टमर और कंज्यूमर हमारे पास आएंगे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट में क्वालिटी मैटर नहीं करती। पहले कॉन्सेप्ट पर जो फोकस होता है वो क्वांटिटी होती है कि प्रोडक्शन की जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी कंज्यूमर उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हमारे पास प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने आएंगे। बट जैसे ही सेकंड कॉन्सेप्ट आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, इसका मेन फोकस था कि जितनी अच्छी क्वालिटी उतने ज़्यादा कस्टमर। प्रोडक्ट हम जितना अच्छा देंगे, जितने इनोवेटिव फीचर्स उसमें डालेंगे, जितने इनोवेशंस उसके अंदर करेंगे, उतना ही अच्छा मार्केट हमें मिलेगा जहां हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है। सेलिंग इज़ मस्ट। प्रोडक्ट हमारा बिकना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आज इंश्योरेंस कंपनीज काम करती हैं। उनकी पॉलिसीज़ इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बेची जाती हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमें प्रोडक्ट तो बेचना है लेकिन कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखते हुए, कंज्यूमर की नीड्स का ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर रिलेशनशिप मार्केटिंग होती है कि हमें कंज्यूमर के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखना है। अगर वो हमसे प्रोडक्ट लेकर भी गया है, परचेज़ करके भी गया है, उसके बाद भी हमें उससे कॉर्डियल रिलेशनशिप्स बनाकर रखने हैं। इसीलिए मार्केट में आफ्टर सेल सर्विसेज और कस्टमर केयर सेंटर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। ये वो मार्केटिंग है जहाँ पर हम ऑनलाइन और रिटेल, फिज़िकल मार्केट दोनों ही स्पेसेस पर काम करते हैं और दोनों ही स्पेसेस पर एक साथ अपने प्रोडक्ट को सेल किया करते हैं। नेक्स्ट आती है इंटरनल मार्केटिंग। ये वो मार्केटिंग है जिसमें हम अपने सेल्स फोर्स, अपने कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉयज़, इनको भी प्रोडक्ट को बेचा करते हैं, इनसे भी प्रॉफिट अर्न किया करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें सोसाइटी की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल भी करना होता है और अपने कंज्यूमर्स को भी सेटिस्फैक्शन के साथ अपने साथ जोड़े रखना होता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। स्ट्रैटेजी क्या है? ये एक प्लान ऑफ एक्शन है जो एक पॉलिसी के अंदर डिज़ाइन किया जाता है जिससे हम मैक्सिमम प्रोडक्ट
आउटकम अटेन कर सके। प्लानिंग ये क्या है, ये पहले से डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, इसको हम प्लानिंग बोलते हैं। इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। हम आज कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके बीच के ब्रिज को प्लानिंग कहा जाता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में 3 कैटेगरी इंक्लूड होती हैं। पहला, कंपनी के पोर्टफोलियो को मैनेज करना कि कंपनी कितने एरियाज़ में डील कर रही है, कितनी उसकी प्रोडक्ट डेप्थ है, कितनी उसकी प्रोडक्ट विड्थ है, इसको मैनेज करना। असेसिंग ईच बिजनेस स्ट्रेंथ बाय कंसीडरिंग द मार्केट ग्रोथ रेट। हमें हर एक बिजनेस को उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग असेस करना चाहिए कि वो आगे फ्यूचर में कितनी ग्रोथ कर सकता है, उसके जितने प्रोडक्ट सर्विसेज अवेलेबल है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आगे कितना पोटेंशियल रखते हैं कि वो हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर देंगे। फॉर्मुलेटिंग अ गेम प्लान फॉर ईच ऑफ इट्स बिजनेसेस टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। हर एक बिजनेस यूनिट के बेसिस पर उनका प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करना कि वो आगे हमें कितना प्रॉफिट अर्न कर देने वाले हैं, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस उनके पास हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को 4 लेवल पे किया जाता है। पहला लेवल है कॉरपोरेट स्ट्रैटेजिक प्लान। यहाँ ये डिसाइड होता है कि जितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं हमारे पास, उतने रिसोर्सेस के बेसिस पर हम खुद को कितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कितने एरियाज़ में खुद को हम अवेलेबल करा सकते हैं विद दी अवेलेबल रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस का करके हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट अर्न कर सकते हैं। डिवीजन प्लान, यहाँ पर ये बताया जाता है कि हर एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट दैट इज़ SBUs को हम कितने फंड्स अवेलेबल कराएं कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट प्लान, जब हम उन्हें रिसोर्सेस एलोकेट करा देते हैं, उसके बाद हम फंड्स एलोकेट करा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइडिंग द प्लान ऑफ एक्शन कि उन्हें किस प्लान पर काम करना है। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट प्लान, कितने प्रोडक्ट्स हमें प्रोडक्शन यूनिट के अंदर लॉन्च करने हैं और कितने प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर सकते हैं। कॉरपोरेट एंड डिवीजन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को 4 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाता है। पहला, डिफाइनिंग कॉरपोरेट मिशन। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है कि हम किस बेसिस पर काम करने वाले हैं। दूसरा, SBO को इस्टेब्लिश करना। जब हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, उसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को इस्टेब्लिश करते हैं, उन्हें रिसोर्सेस असाइन करे जाते हैं और फिर पुराने बिजनेसेस को बंद करके नए स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स को आगे रन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कि हम एक कॉरपोरेट मिशन या ऑब्जेक्टिव को कैसे डिसाइड करते हैं। एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट कहलाती है जो हमारे एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराए, एक अच्छा डायरेक्शन दे कि किस दिशा में उन्हें काम करना है, जो प्री डिफाइंड हो ऑलरेडी, आगे हमारे एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े डायरेक्शन डिसाइड करने में। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी अच्छी मिशन स्टेटमेंट में। दे फोकस ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ गोल्स। जो हमारी अच्छी मिशन स्टेटमेंट होगी उसमें ज़्यादा गोल्स डिफाइन नहीं होंगे। जितने कम गोल्स हम डिफाइन करेंगे उतने ईज़िली हम उनको अचीव करने के प्लान्स बना सकते हैं और उतने ही ईज़िली हम कम समय में उनको अचीव कर सकते हैं। दे स्ट्रेस ऑन मेजर पॉलिसीज़ एंड वैल्यूज़। सबसे ज़्यादा फोकस किसी भी मिशन स्टेटमेंट का किस पर होगा कि जो चीज़ हमें मेन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर अचीव करनी है, उन्हीं के आधार पे बनाई गई पॉलिसी और वैल्यूज़ पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। दे डिफाइन द मेजर कॉम्पिटिटिव स्कोप विद इन विच द कंपनी विल ऑपरेट। वो मिशन स्टेटमेंट
अपने ही वर्ड्स में ये डिफ़ाइन कर देगी कि ये स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट यहाँ पर क्यों इस्टेब्लिश की गई है, इसका क्या उद्देश्य है और आगे भविष्य में ये हमारी सोसाइटी को क्या देने वाले हैं। अब SBUs की इस्टेब्लिशमेंट कैसे की जाती है? कंपनीज शुड डिफाइन बिजनेस यूनिट इन टर्म्स ऑफ नीड्स नॉट प्रोडक्ट्स। हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर इस स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो मार्केटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है नीड सेटिस्फैक्शन। तो हमें अपनी कंपनी को इस तरीके से इस्टेब्लिश करना है कि वो नीड को डिफाइन करे, ना कि प्रॉफिट को। प्रॉफिट एट द एंड अर्न करना होता है, लेकिन उससे पहले हमें कस्टमर और कंज्यूमर की नीड्स पर ध्यान देना होता है। अ बिजनेस कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशंस। बिजनेस 3 डायमेंशन में डिफाइन होता है, कस्टमर ग्रुप, कस्टमर नीड और टेक्नोलॉजी। कस्टमर क्या है, उसके कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। कोई भी मार्केट अगर पूरी इकट्ठी एक साथ है तो वह हेट्रोजीनियस मार्केट कहलाती है। उसमें हर तरीके की मार्केट अवेलेबल है, हर एज ग्रुप अवेलेबल है, इनकम ग्रुप अवेलेबल है, हर तरीके की ज्योग्राफिकल कंडीशंस अवेलेबल हैं, लेकिन सभी के लिए कोई एक प्रोडक्ट सूट करे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए हम सेगमेंटेशन करते हैं। बेसिक किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर हम मार्केट को सेग्रीगेट कर लेते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। हर एक हिस्सा एक समान क्वालिटी को लेकर बना होता है, इसी को सेगमेंटेशन कहा जाता है। तो वही कस्टमर ग्रुप्स कहलाते हैं। हर एक सेगमेंट की अपनी एक अलग नीड होती है, उस नीड को हम कस्टमर नीड बोलते हैं। और वो नीड कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए तरीके से सेटिस्फाई की जा सकती है, उसके आधार पर हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पर उसे डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन SBUR। एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? अपनी पॉलिसीज़ बनाने के लिए वो स्वतंत्र होती है। हर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की अपनी पॉलिसीज़ डेवलप होती हैं, अपने उसके कस्टमर्स होते हैं। इधर एक मैट्रिक्स अवेलेबल है हमारे पास, जो क्वेश्चन मार्क्स, स्टार्स, डॉग्स और कैश काउज 4 कैटेगरी में हमारे यूनिट्स को डिवाइड करता है। इसको BCG अप्रोच या ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। सबसे पहली कंडीशन इसमें आती है क्वेश्चन मार्क्स। ये वो ग्रुप ऑफ यूनिट्स या बिजनेस यूनिट्स होते हैं जिनके पास मार्केट ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो मार्केट शेयर टैप नहीं कर पाते। मतलब क्या कि उनमें पोटेंशियल बहुत है कि वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनके पास लोग नहीं है जो वहाँ आकर प्रोडक्ट को खरीद सके। तो यहाँ की क्या, लो मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ। डोंट नो व्हाट टू डू विद द अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटी तो लॉट्स ऑफ अवेलेबल है, लेकिन वी डोंट नो कि हम उनका करें क्या, क्योंकि वी डोंट नॉट हैव द कस्टमर्स। डिसाइड वेदर टू इंक्रीज और इन्वेस्टमेंट। यहाँ हम यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ लगाएं। नेक्स्ट आते हैं डॉग्स। डॉग्स के पास मार्केट शेयर भी कम होता है और मार्केट ग्रोथ भी कम होती है। ना हमारे पास कस्टमर है और ना ही हमारे पास ग्रो करने का पोटेंशियल है। सबसे ज़्यादा वीक होते हैं मार्केट में और प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते। नेक्स्ट आती हैं कैश काउज। इनके पास मार्केट ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, मार्केट शेयर सबसे हाई होता है, इसीलिए ये अपने पोजीशन पर रहकर भी अच्छा रिटर्न हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टार्स। दे आर दी गुड SBUs अवेलेबल इन दी मार्केट, जिनके पास मार्केट शेयर भी अच्छा होता है और मार्केट ग्रोथ भी अच्छी होती है। हाईएस्ट प्रॉफिट स्टार्स ही अर्न करते हैं। इसी मैट्रिक्स के आधार पर SBUs को सेट करके डिसाइड किया जाता है कि आगे के इन्वेस्टमेंट प्लान्स कैसे बनाने हैं। नेक्स्ट इज़ कि हमें किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके प्रोडक्ट के प्राइस को रखना है या प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना है। इसको एंड्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड कहा जाता है।
न्यू मार्केट है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, तो हम मार्केट का डेवलपमेंट करेंगे। मतलब क्या कि नए लोगों को अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज से जोड़ा जाएगा। एग्जिस्टिंग मार्केट है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, तो मार्केट का पेनिट्रेशन किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट को और ज़्यादा मार्केट में फैलाया जाता है। जैसे पार्ले जी ये मार्केट पेनिट्रेशन पर काम करता है। नेक्स्ट इज़ नई मार्केट है, नया प्रोडक्ट है, तो हमने डाइवर्सिफिकेशन किया है, एक नई अपॉर्चुनिटी को टैप कर हम उस पर काम कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग मार्केट है और नया प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्ट में इनोवेशंस करते हैं, नई क्वालिटीज़ डालते हैं और एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ उस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट इज़ गोल फॉर्मुलेशन। जितने भी गोल्स हैं उनको हमें फॉर्मुलेट करना होता है। गोल मतलब जिनको हम आगे अचीव करने वाले हैं, और अपने टारगेट्स को छोटे छोटे फॉर्म्स में डिवाइड करके उस अपने बड़े गोल को अचीव करने को हम गोल फॉर्मुलेशन कहते हैं। स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, एक रोड मैप तैयार किया जाता है, एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाता है कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में काम करना है। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, हम प्रोडक्ट की किस स्टेज पर काम कर रहे हैं ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हम मार्केट में कैसे अवेलेबल होंगे। अगर हमारे पास मार्केट शेयर ज़्यादा है तो हम कॉस्ट लीडरशिप के बेसिस पर उसे और बढ़ा सकते हैं। डिफरेंशिएशन कहलाता है प्रोडक्ट को नए तरीके से मार्केट में लेकर आना, नए लोगों के बीच नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने को डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज कि किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैकिन्सी ने हमें 7S का फ्रेमवर्क दिया। वो 7S क्या है? स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्किल्स, स्टाफ और शेयर्ड वैल्यूज़। सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी होती है, एक पॉलिसी डिज़ाइन करनी होती है अपने काम को करने के लिए। उसके बाद उसको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, स्टेप्स दिए जाते हैं कैसे हम उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं। देन उसको एक सिस्टम के अंदर लाया जाता है, एम्प्लॉयज़ असाइन होते हैं, अपना एक तरीका होता है काम करने का, उसके लिए कुछ डिफरेंट स्किल्स की ज़रूरत होती है। और हमारा स्टाफ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स हमें हेल्प करती है इन सभी चीज़ों को फॉर्मुलेट करने के लिए, और सभी आपस में वैल्यू को शेयर करते हैं। फीडबैक एंड कंट्रोल इज़ द लास्ट स्टेप, जिसमें हम कंपनी के प्रोडक्ट से जुड़े सभी फीडबैक्स लेते हैं और उसी के बेसिस पर कंट्रोल किया जाता है। थैंक यू।